मूवी की स्टार्टिंग में हमें न्यू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक शिप चल रही होती है जो कि पानी में नहीं बल्कि रेत पे चल रही होती है। वहां पर कुछ लोग भी होते हैं जो कि वो सब वहां से स्काई टावर की तरफ जा रहे होते हैं। इनका मानना है कि इसकी वजह से यहाँ पर दूसरी दुनिया के लोग आते हैं, इसीलिए वो उस टावर के पोर्टल को बंद करने के लिए जा रहे होते हैं। और इस शिप का कैप्टन प्राचीन किताब में उसी स्काई टावर के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी उनके शिप पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिससे शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है और शिप का कैप्टन उस शिप को संभालने की कोशिश करने लगता है और वह सब उस मॉन्स्टर से बचकर किसी तरह वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच उनका एक साथी हंटर नीचे गिर गया होता है और यह सीन यहीं पर कट होके हमें आगे अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ सोल्जर्स होते हैं और इनकी दो टीम होती है जिसमें कि टीम एक कहीं पर गुम हो गई होती है। तभी उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि तुम सभी को जल्द से जल्द उस टीम को ढूंढने जाना है। फिर वो सभी वहां से निकलते हैं और उस टीम को ढूंढने लगते हैं। वह सब मस्ती में जा रहे होते हैं। इस शिप का कैप्टन नेटली होती है और आगे चलकर उन्हें उस टीम की गाड़ी के पहियों के निशान दिखते हैं जो कि यहीं तक होते हैं और वो गाड़ी के पहिए के निशान यहाँ से आगे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लगता है। वो सब देर न करते हुए वहाँ से आगे भागने लगते हैं और वो तूफान बहुत ही तेज होता है और वो सभी को अंदर अपने ले लेता है। इस तूफान के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में बिजली चमक रही होती है और यहाँ पर बने पत्थर में और वहाँ पर कुछ पत्थर के खम्भे भी होते हैं जो कि किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा होता है और वो सब उस तूफान में फंस जाते हैं और वह तूफान उन्हें एक खाई में गिरा देता है और अचानक से गायब हो जाता है। और वो सब देखते हैं कि वो सब एक रेगिस्तान की जगह पर आ गए हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो सब यहाँ पर कैसे आए हैं। यहाँ पर इनका कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा होता है और कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है और उन्हें यहीं पर टीम ए भी मिलती है जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी और यहाँ पर चली हुई गोलियां भी मिलती है। लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये गोलियां किस पर चलाई गई थी। फिर सभी अपने गाड़ियों की रिपेयर करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उन्हें यहाँ पर आते हुए हंटर कहीं दूर से देख रहा होता है जो कि स्टार्टिंग में उस रेत में गिर गया था। फिर वह सभी एक बड़े से जानवर के स्केलेटन के पास पहुंचते हैं जहां पर हंटर उन्हें आगाह करता है और कैप्टन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर सभी वहां से भागने लगते हैं और उनके पीछे वही मॉन्स्टर लग जाता है और इन पर अटैक कर देता है। वो सब उस पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। फिर वह मॉन्स्टर एक सोल्जर को अपने सींग में फंसा लेता है और वो सोल्जर उसके ऊपर सारे बम के बेल्ट को फेंक देता है और वो बम ब्लास्ट कर जाता है लेकिन उससे उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। फिर सभी वहां से पत्थर के टीले की तरफ भागते हैं जहां पर मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता है। फिर यहीं पर एक सोल्जर डेविस होती है जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। वो डरी हुई कहती है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, वो मॉन्स्टर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, पता नहीं वो क्या चीज है। तभी कैप्टन नेटली सभी को हौसला देती है और कहती है कि हमें लड़ना होगा तभी हम अपने घर वापस जा सकते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी मकड़ी मॉन्स्टर आकर उसे दबोच लेती है और एक सोल्जर उस मकड़ी के आंख में गोली मारता है जिसके वजह से वो कैप्टन को छोड़ देता है। देखते देखते वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ भी आ जाती है और सभी उनसे लड़ने लगते हैं। दूर से हंटर भी उनकी मदद कर रहा होता है लेकिन कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे वह मकड़ी सभी को मार देती है। कैप्टन की जब आँख खुलती है तो उस पर एक मकड़ी अटैक कर देती है और उसे अपने साथ अपने जाल में फंसा देती है। नेटली उस जाल से किसी तरह बाहर आती है और वो फायर ट्यूब को जलाकर वहाँ पर रोशनी करती है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर लिंक भी उसे मिल जाता है जो कि बुरी तरह से जख्मी हालत में होता है और उसके शरीर में उस मकड़ी के जहर फैल गया होता है। वह कैप्टन को यहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद मकड़ियों का शिकार बन जाता है। कैप्टन उन मकड़ियों को ऊपर स्प्रे से आग लगा देती है और वहाँ से बाहर निकलने लगती है। तभी एक मकड़ी उसका पैर पकड़ लेती है। वह किसी तरह उससे बचकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और देखती है कि मकड़ियाँ सूरज की रोशनी में नहीं निकल पाते हैं। फिर वह एक बुलेट के बारूद को अपने जख्म में गिराकर उस पर आग लगा देती है ताकि उसका जख्म जल्दी से हील हो सके। फिर वह उस चट्टान की तरफ जाने लगती है और उस चट्टान के एकदम ऊपर पहुंच जाती है और देखती है कि चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। फिर वह उस रेत पर एक पत्थर के टुकड़े को फेंकती है और देखती है कि मॉन्स्टर थोड़ी सी भी हलचल होने पर वहाँ तुरंत इस जगह पे आ जाता है। फिर नेटली आगे बढ़ती है और उसे हंटर देख रहा होता है। फिर नेटली एक टूटे फूटे जहाज में पहुंच जाती है और वहाँ पर वह खाना पानी ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर हंटर भी आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं लेकिन हंटर किसी तरह उसे हरा कर उसे अपना बंदी बना लेता है और उसे अपने ठिकाने पर ले आता है। हंटर को लगता है कि नेटली दूसरी दुनिया से आई हुई उसकी दुश्मन है और हम देखते हैं कि वो मकड़ियाँ उनके ठिकाने पर ऊपर है और अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अंदर नहीं आ पाती हैं। फिर सुबह हंटर बाहर जाता है और चारों तरफ देखता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि नेटली अपनी जगह से गायब है। फिर वो हंटर पर पीछे से अटैक कर देती है। एक बार फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और हंटर मकड़ियों की गुफा में फंस जाता है जहाँ
पर वो मकड़ियाँ उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। फिर नेटली उसे किसी तरफ बचा लेती है और बाहर निकालती है और कहती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। फिर वो हंटर को खाने के लिए चॉकलेट देती है, जिसे हंटर खाता है और उसे वो चॉकलेट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाया होता है। फिर वह उसे पीने के लिए पानी देता है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। उन दोनों की लैंग्वेज अलग होती है जो कि समझ में नहीं आती है और वो दोनों इशारे में बात कर रहे होते हैं। नेटली बताती है कि वो बिजली के तूफान के वजह से यहाँ पर आई हुई है और मुझे घर जाना है और कहते हैं कि यहाँ पर मेरा सामान है जिसमें बहुत सारे हथियार है और हम उससे उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं। इस पर हंटर हंसने लगता है और बताता है कि हम उसे मकड़ी के जहर से मारेंगे। फिर नेटली उन मकड़ियों का चारा बनकर उनके बीच में खड़ी हो जाती है और गाना गाने लगती है। इसे सुनकर एक मकड़ी उसके पास आने लगती है। फिर नेटली उस मकड़ी को अपने पीछे भगाती है, जहाँ पर वो मकड़ी इनके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाती है और हंटर ऊपर से आता है और उसे चीर देता है। उसके डंक को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अगली सुबह हंटर उसके जहर वाले डंक को निकालता है और उसे अपने हथियार तीर में लगाता है और नेटली को एक हाथ में पहनने के लिए गैजेट देता है जिससे वह दूर की चीजों को भी अपने पास आसानी से ले आए। फिर वह उसे कुछ अपने हथियार की फाइटिंग स्किल भी सिखाता है। फिर वो दोनों तैयार होकर उस स्काई टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं और मास्टर भी उनके पीछे लग जाता है। फिर हंटर उसे अपने तरफ भगाता है। नेटली मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है। फिर हंटर किसी तरह उस एरो को उसकी आंख में मार देता है जिसमें वह जहर होता है। वह जहर के चलते थोड़ा कमजोर होने लगता है। नेटली उस पर रॉकेट लॉन्चर भी लॉन्च करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर हंटर उसके ऊपर आता है और अपनी तलवार को उसके सर में घुसाने लगता है लेकिन वह हंटर को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से हंटर बेहोश हो जाता है। फिर नेटली उसके सर के ऊपर पहुंच जाती है और उस तलवार को अंदर घुसा देती है जिसकी वजह से वो मारा जाता है। फिर नेटली उसके चमड़े से एक स्ट्रक्चर को बनाती है और उस पर हंटर को लेटाकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर एक छोटा सा तूफान आता है जिसकी वजह से वो थोड़ा रेत में धंस जाते हैं। फिर सुबह होती है तो हंटर भी होश में आ जाता है और वो दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। वह दोनों एक हरे भरे जंगल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर कुछ बहुत ही शांत रहने वाले जानवर एप्सेरोस होते हैं जो कि घास खाते हैं और यहाँ पर पीने लायक पानी भी होता है। दोनों यहीं पर रुकते हैं और यहाँ से वह स्काई टावर बहुत नजदीक होता है। फिर रात होने पर वहाँ पर एक ड्रैगन अटैक कर देता है जिसके मुंह से आग निकल रहा होता है, जिसकी वजह से सभी जानवर उन्हीं की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो स्टार्टिंग वाला चिप भी आ जाता है और उन्हें बचाने लगता है। यहीं पर हंटर बचते हुए इस चट्टान के आखिरी छोर तक पहुँच जाता है जिसे वहाँ पर उसके साथी बचा लेते हैं। अगले सीन में नेटली एक पिंजड़े में होती है। फिर वो उस पिंजड़े को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है। वो उनके किचन में पहुँच जाती है जहाँ पर एक बिल्ला होता है जो कि खाना बना रहा होता है। वो इनका कुक होता है। फिर वहाँ पर हंटर भी आता है और उसे चिप के पास ले जाता है। फिर चिप उसकी जंजीर को खोलता है और कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ हंटर ने बता दिया है, हमने तुम्हें गलत समझा। नेटली उसे अपने लैंग्वेज में बात करते हुए देखती है और कहती है कि तुम मेरा लैंग्वेज कैसे जानते हो, जिस पर चिप कहता है कि तुम अपनी दुनिया से आने वाली पहली नहीं हो, कई लोग यहाँ पर आए थे काफी समय पहले जिसकी वजह से मैंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख ली है। नेटली पूछती है कि बताओ मैं यहाँ पर कैसे आई। चिप बताता है कि इसका जवाब इस किताब में मिलेगा। इस किताब के हिसाब से उस पहाड़ी की चोटी पर एक स्काई टावर है और यहाँ पर प्राचीन सभ्यता पनपती थी जो कि बहुत ही एडवांस और खतरनाक थी और वो प्राचीन लोग दोनों दुनिया में सफर करने के लिए वह स्काई टावर को बनाया था और तुम्हें यहाँ पर वही लाया है। और वो प्राचीन लोगों ने खुद को तबाह कर लिया और उनकी टेक्नोलॉजी ही उनकी तबाही की वजह थी। एक समय वह स्काई टावर दोनों दुनिया के लिए प्रवेश द्वार बनाया था और वो प्रवेश द्वार हमारे दुनिया का विनाश लेके आया और मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा हो। और हम लोग एक बार स्काई टावर की छानबीन करने के लिए निकले थे जब हमारा सामना उस मॉन्स्टर से हुआ था। इसी दौरान हमारा साथी भी हंटर हमसे बिछड़ गया था और वो पूर्वज खूंखार जीवों से उस स्काई टावर की रक्षा करते थे और उस जीव का नाम रथलॉस होता है जिसे मारना नामुमकिन है। वो आग उगलने से पहले ही कमजोर होता है और तुम इस लड़ाई में हमारी मदद करो ताकि हम तुम्हें अपनी दुनिया में वापस भेज सकें। सुबह सभी अपना अपना हथियार लेकर उस स्काई टावर की तरफ निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लावा उबल रहे होते हैं जो कि मशीनरी को ऊर्जा दे रहे होते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में बिजली और घनघोर बारिश हो रही होती है। वो सब आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है जिसके मुंह से आग निकल रही होती है जिससे सभी योद्धा लड़ने लगते हैं। उस ड्रैगन ने चारों तरफ आग उगल दिया था। नेटली भी उस ड्रैगन से लड़ने लगती है। वह ड्रैगन सिर्फ आग उगलने से पहले ही कमजोर होता है। वह नेटली को उस पर्वत के आखिरी छोर तक ले जाता है और वहाँ पर उस दुनिया के लिए पोर्टल बनने लगता है। नेटली नीचे कूद जाती है और उस पोर्टल की मदद से अपनी दुनिया अर्थ पर वापस आ जाती है जहाँ पर कुछ आर्मी वाले उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। वह सब नेटली को रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी उन पर ड्रैगन अटैक कर देता है। वह प्लेन को क्रैश करवा देता है। ड्रैगन नेटली के साथ ही इस दुनिया में आ गया था। वह ड्रैगन
सभी को मार देता है। फिर नेटली उससे लड़ने के लिए जाती है और नेटली उसके मुंह से आग निकलने से पहले ही उसके मुंह में एक बम फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर वो ड्रैगन उठने की कोशिश करता है, तभी उस पर हंटर अटैक कर देता है और हंटर उसे मारने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही कमजोर हो गया होता है। फिर दोनों यहाँ पर राहत की सांस लेते हैं और यहाँ पर वो चीफ भी आ गया होता है और बताता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे दुनिया के मॉन्स्टर इस दुनिया पर अटैक करें। तभी वहाँ पर एक और पोर्टल बनने लगता है जिसमें से एक ड्रैगन आने लगता है। फिर सभी उसे लड़ने के लिए जाते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और हम पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस बिल्ला को दिखाया जाता है जो कि उस दुनिया में उस ड्रैगन से लड़ रहा होता है और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।